और आइए अब मैं इस महफिल के सदर के हुजूर पहुंचता हूं। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तारुफ बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनका तारुफ उनके लिए ऐब बन जाता है, सूरज को चराग दिखाने के मानी होता है। मैं एक शेर से सदर मोहतरम का इस्तकबाल करता हूँ कि जो दिल को जीत ले वो फन तेरे बयान में है, जो दिल को जीत ले वो फन तेरे बयान में है, न जाने कौन सा जादू तेरी ज़बान में है। इस शेर से हम इस्तकबाल करते हैं इस बज़्म के सदर अली जनाब इज़्ज़त माब जनाब मस्त हफीज़ रहमानी से, और मैं उनके हुजूर पहुंचता हूं ये दरख्वास्त लेकर के कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। जनाब मस्त हफीज़ रहमानी साहब। जानिसाराने उर्दू ज़बान अदब, आज की ये नशिस्त बड़ी तारीख़ी नशिस्त है इस एतबार से कि शायरी अगर पैगम्बरी का एक जुज़ है तो गज़ल उसका मोजज़ा है जो हर शख्स को अपनी तरफ मुतासिर कर देता है। गज़ल के जितने रंग थे, क्लासिकल रंग, तरक्की पसंद रंग, जदीद रंग, माददीजियत का रंग, सारे रंग में हमारे तमाम साथियों ने अपना कलाम पेश किया। ये बहुत तारीखी नशिस्त है और हम बहुत वही बात है कि सब लोग हमसे छोटे हैं, इसलिए हम किसी का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे। हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है और हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे जिस तरह से हमारे ज़िले का माजी रोशन है उसी तरह इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी रोशन रहेगा। कुछ क्योंकि हमको याद भी कम रहता है, और भी तनवीज़ मैंने एक बात कही थी, परसों तक तो हमको बहुत उठना बैठना मुश्किल था, लेकिन हम दो मामलों में ठीक हो जाते हैं। एक, जब किसी की ज़रूरत हम पर पड़ती है तो हमने कभी इनकार नहीं किया कि हमारी तबीयत खराब है, मैं आपके साथ नहीं चलेगा। एक तो ये होता है, यही हुआ कल से। और दूसरे, अगर कोई नशिस्त होती है तो फिर से इब्तिदा करता हूँ कि यूं ही जलोगे तो जल जाएगा बदन सारा, यूं ही जलोगे तो जल जाएगा बदन सारा, चराग बन के जलोगे तो रोशनी, यूं ही जलोगे तो जल जाएगा बदन सारा और चराग बन के जलोगे। और दो शेर पढ़ता हूँ कि एक ये भी काम गर्दिशे अय्याम कर दिया, एक ये भी काम गर्दिशे अय्याम कर दिया, एक जिंदगी थी वो भी तेरे नाम कर दिया। एक काम ये भी गर्दिशे अय्याम कर दिया, एक जिंदगी थी वो भी तेरे नाम कर दिया। सितम करके सितमगर बोलते हैं, सितम करके सितमगर बोलते हैं, सितम करके सितमगर बोलते हैं, ज़बां चुप हो तो खंजर खंजर बोलते हैं। सितम करके सितमगर बोलते हैं और ज़बां चुप हो तो खंजर बोलते हैं। मैं कैसे पत्थरों को सर झुकाऊं, मैं कैसे पत्थरों को सर झुकाऊं, मेरे हाथों से पत्थर बोल, मैं कैसे पत्थरों सर झुकाऊं, मेरे हाथों से पत्थर बोलते हैं। और वही कहते हैं जो मंशा है उसकी, वही कहते हैं जो मंशा है उसकी, कहाँ खुद से पैगंबर बोलते हैं। वही कहते हैं, वही कहते हैं जो मंशा है उसकी, कहाँ खुद से पैगंबर बोलते हैं। कल तक तो तेरी जुल्फ पे खम देख रहा था, कल तक तो तेरी जुल्फ पे खम देख रहा था, अब ये है कि हर राह में खम देख रहा था। कल तक तो तेरी जुल्फ पे खम देख रहा था, अब ये है
कि हर राह में खम देख रहा हूँ, और जिस हाथ को लिखने का सलीका नहीं आया, जिस हाथ को लिखने का सलीका नहीं आया, उस हाथ में सोने का कलम दे। अरे वाह 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 वाह। जिस हाथ को लिखने का सलीका नहीं आया, उस हाथ सोने का कलम देख रहा हूँ। एहसास गम नहीं है मगर गम है दोस्तों, एहसास गम नहीं है मगर गम है दोस्तों, हम जैसे लोग शहर में अब कम है, हम जैसे लोग शहर में अब कम है दोस्तों। ये तो नहीं है शहर सुखन के है ताजवर, ये तो नहीं है शहर सुखन के है ताजवर, ये भी नहीं है आपसे कुछ कम है। ये तो नहीं है शहर सुखन के है ताजवर, ये भी नहीं है आपसे कुछ। ये लखनऊ में हमने पढ़ा था। ठीक है, बहुत बहुत सचे हैं। उसमें सबसे पुराना खानदान इनका। निर्दय तुगलक के जमाने में सिपाहियों को कहते थे, और पुरानी बस्तियों में आपको निर्दयी चूल्हा मिलेगा। आप यहाँ भी आप यहाँ भी है, लहरपुर में भी। तो इनका मकान सबसे पुराना है। दूसरी खूबी एक ये है कि यहाँ ये नशित नहीं हुई, बल्कि यहाँ बड़े बड़े मुशायरे हुए। इनके वालिद को बड़ा शौक था, अशफाक हुसैन उनका नाम था, छोटे मियाँ के नाम से जाने जाते थे। ये गली छोड़ के इस मकान में डॉक्टर बशीर बंद आते रहे थे, समझा। और उनकी खूबी थी इनके दादा की, वो शायर नहीं थे, लेकिन इतने बड़े उरूज़ थे कि शायर उनसे घबराते थे। अच्छा। हाँ, जिस जमाने में सलाम मछली शहरी बड़े उरूज पे चौंका, तब हमारे बचपन में जो मुशायरे होते थे तो शायरों को रिसीव करने के लिए भेजे जाते थे। ये नहीं होता कि 50 दिया जाए। हाँ, लोग तो वो पिल्लू बाबू के यहाँ मुशायरा था, सलाम मछली शहरी का उरूज का जमाना था, हुआ है। तो जब ये लेने के लिए गए इनके दादा मोहम्मद बख्श साहब, तो उन्होंने कहा कि कौन सा आए हमको लेने के लिए? तो कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि शायरों का इस्तकबाल कैसे किया जाता है? तो कहा मालूम, जब बताइए। फिर वो कहाँ है? हाँ, फिर वो कहाँ है? फिर उनके दादा ने कहा सलाम साहब तशरीफ ले चलिए, और आप इतने बड़े शायर नहीं हैं, अगर आपके पास ब्याज हुए तो दे दीजिए, हम छांट के बता देंगे तुम रूहल में अपने कितने शेर उनसे घबराते थे। इनके दादा की वजह से बशीर बंद ने ये कहा था कि हमने तमाम शहरों में क़याम किया, हमारा शायरों से मोर्चा हुआ, लेकिन सीतापुर में उन लोगों से मोर्चा हुआ जो मुशायरा सुनने आते हैं। ये और इसी वजह से बशीर बंद ने जो शेर कहा था, सीतापुर में कहा था, ये वो शहर है। हाँ, नहीं वो क्या उनका है, फासले से मिला करो, ये नए मिजाज का शहर है। हाँ, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, मिला, जो गले मिलोगे। वो यहीं पे बैठ के